Exercise 14, question number 5. 249 trucks can carry 17,11,875 kg weight. How much weight can be carried by one truck? तो यहाँ पर भी वही है, 249 ट्रक्स 17,11,870 kg वेट ले जा सकते हैं। तो एक ट्रक कितना वेट ले जा सकता है, कैरी कर सकता है? तो जब भी मैनी दिया हो और एक के लिए बात की जाए तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो यहां भी हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। वेट कैरिड बाय 249 ट्रक्स 17,11,875 kg। वेट कैरिड बाय वन ट्रक, तो वन ट्रक के लिए क्या करेंगे, टोटल केजी में नंबर ऑफ ट्रक से डिवाइड कर देंगे। तो 17,11,875 डिवाइडेड बाय 249 केजी में आंसर आएगा। तो अब डिवीजन को परफॉर्म कर लेते हैं। यहां पर 249 6 जा 1494। अब 1711 में 1494 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 217 आएगा। हर स्टेप में क्या होता है, एक डिजिट ऊपर से नीचे आती तो 8 नीचे आया। अब ये नंबर हमारा जो फॉर्म हुआ 2178। अब 249 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना आने पाए, यानी कि 249 में उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि इसके पास में हो बट इससे ज्यादा ना होने पाए, इससे कम होगा या इसके इक्वल ही हो। इस तरह से डिवीजन परफॉर्म कर दिया। क्वोशिएंट आ गया है 6875, यानी कि वन ट्रक जो है, यहां पे केजी में आंसर आने वाला था डिवीजन का। तो ये एक ट्रक कितना कैरी कर पाएगा वेट, 6875 केजी। तो वही क्वेश्चन से हमको स्टेटमेंट बना के आंसर लिख लेना है। तो आइए आंसर इसका लिख लेते हैं। हेंस 6875 केजी weight, kg of weight can be carried by one truck। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये देख लीजिए, डिवीजन आपको फिर से देख लेना है। इसके आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 187 water tanks of the same capacity can hold 13,23,025 liters of water. What is the capacity of each tank? 187 वाटर टैंक में इतने लीटर पानी आ रहा है, कितना, 13,23,025 लीटर। तो अगर एक ही टैंक की बात करें तो उसमें कितना पानी आता होगा, कैपेसिटी मतलब कितना पानी वो वाटर वो होल्ड कर सकता है। तो यहां भी एक की बात की है, बहुत सारे का दिया हुआ 187 वाटर टैंक्स के बारे में दिया है, एक टैंक के बारे में पूछा है। तो जब भी मैनी से वन के में आते हैं तो डिवीजन करते हैं। तो आइए यहां भी डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आइए स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 187 वाटर टैंक्स। 187 वाटर टैंक्स में कितना वाटर आता है, 13,23,025 लीटर्स। Therefore कैपेसिटी ऑफ वन वाटर टैंक, तो 187 के लिए दिया है, 1 के लिए निकालना है तो डिवीजन करते हैं। तो 13,23,025 डिवाइडेड बाय 187 लीटर्स। अब ये जो दिया है डिवीजन को परफॉर्म कर लेंगे और जो भी क्वोशिएंट आएगा वो लीटर में आंसर लिख देंगे उसको। तो आइए डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 187 से बन जा 1309, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आएगा। अब एक जीरो ऊपर से नीचे, यहां ऊपर से एक डिजिट नीचे आई तो 140 आ गया। 140 अभी भी स्मॉलर है तो 187 का टेबल 0 बार जाएगा। 187 0 जा 0, तो यहां पे 140 आ गया। हर बार एक ऑपरेशन में ऊपर से डिजिट नीचे आती तो अगली बार 2 नीचे आएगा। अब 187 का टेबल ऐसा पढ़ना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 1402 से ज्यादा ना होने पाए। तो वही 7 टाइम्स पढ़ेंगे, ऊपर आ भी चुका है। तो 7 जा 1309। अब माइनस करेंगे तो 93 आता है। ऊपर सब एक डिजिट क्या बची, सिर्फ 5 बचा है, वो नीचे आएगा तो 935 बनेगा। 187 का टेबल ऐसा पढ़ना कि 935 आ जाए या उससे कम ही हो, उससे ज्यादा ना होने पाए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 का। 187 5 जा, तो यहाँ पे
5 जब 935 आ गए, सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आया, यानी कि एक वाटर टैंक में इतना लीटर पानी आ सकता है। लीटर में था, डिवीजन का आंसर लीटर में आना था, तो क्वोशंट आया 7075, तो 7075 लीटर कैन बी होल्ड बाय द वन वाटर टैंक। तो इसको क्वेश्चन में जो लिखा है उसी फॉर्मेट में इसका स्टेटमेंट लिख लेना है। हेंस, आप यहां नीचे से आंसर लिखेंगे, मैं यहां पे साइड पे लिख लेता हूं, आप नीचे लिखेंगे। हेंस कैपेसिटी ऑफ वन वाटर टैंक इज जो भी क्वेश्चन आया था 7075 लीटर्स, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, ए कैलकुलेटर कॉस्ट ₹845, ए शॉपकीपर कलेक्टेड ₹7,42,755 by selling the calculators in 1 month. How many calculators did he sell in 1 month? एक कैलकुलेटर 845 रुपए का है, लेकिन पूरे महीने भर बेचने के बाद बहुत सारे कैलकुलेटर उसने बेचे और उसे कितना कलेक्ट हुआ? शॉपकीपर ने 7,42,755 कैलकुलेटर बेचने के बाद इतना अमाउंट इकट्ठा किया। तो एक कैलकुलेटर का कॉस्ट इतना है, तो कितने कैलकुलेटर का कॉस्ट 7,42,755 होगा। तो हमें क्या करना है, यहां भी डिवीजन करेंगे। टोटल कैलकुलेटर का कॉस्ट इतना है, एक का इतना, तो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ टोटल कैलकुलेटर्स सोल्ड, जितने भी कैलकुलेटर बिके हैं उनकी जो कीमत है, जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो हुआ है 7,42,755। एक कैलकुलेटर था 845 रुपीज का, तो कितने कैलकुलेटर बेचे गए, सोल्ड किए गए, कितना रुपए मिला? तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में एक कैलकुलेटर की कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। यहां डिवाइड की, अब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 845 8 जा 6760, ऐसे ही पूरा डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्वेश्चन आता है 879। तो यही हमारा आंसर है कि नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स जो 1 मंथ में सोल्ड हुए वो 879 थे। तो आज स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं इसका। हेंस शॉपकीपर सोल्ड 879, जो क्वेश्चन आया था 879 कैलकुलेटर्स इन 1 मंथ। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 6,69,375 books are to be arranged equally in shelves. If 375 books are arranged in each shelf, how many shelves will be needed? Total books हमारे पास हैं 6,69,375। इनको अरेंज करना है सेल्फ में, मतलब अलमारियों में। अब एक सेल्फ में 375 बुक्स आ जाती हैं, तो ये टोटल बुक्स को अरेंज करने के लिए कितने सेल्फ लगेंगे? तो यहां पे भी डिवीजन करेंगे। टोटल बुक्स को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड करेंगे, जितनी बुक एक सेल्फ में आती हैं, तो डिवीजन के बाद जो मिलेगा उससे नंबर ऑफ सेल्फ्स जो नीडेड है उसका पता चल जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो टोटल बुक जिन्हें अरेंज करना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास? 6,69,375। नंबर ऑफ बुक्स अरेंज इन वन सेल्फ, एक सेल्फ में कितनी बुक्स आ सकती हैं? 375। तो कितनी सेल्फ की जरूरत पड़ेगी? तो नंबर ऑफ सेल्फ्स नीडेड, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड कर देना है एक सेल्फ में जितनी बुक आ सकती हैं। तो 6,69,375 डिवाइडेड बाय 375। अब ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ सेल्फ नीडेड होगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्फ की जरूरत जितनी भी है वो आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं डिवीजन ऑपरेशन। तो डिवीजन परफॉर्म करने पे क्वेश्चन आया 1785, इतनी सेल्फ्स की जरूरत पड़ेगी, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए आंसर बना लेते हैं। डिवीजन देख लीजिएगा आप कैसे आया है। अब जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम आंसर बना के लिख लेंगे यहां पर। हेंस 1785 सेल्फ्स विल बी नीडेड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9,50,589 persons visited Appu Ghar in
327 days. How many persons on an average visited अप्पू घर in one day? अगर 327 डेज में 9,50,589 लोग विजिट करने आते हैं अप्पू घर को, तो एक दिन में एवरेज, औसत बात करें एवरेज कितने आते होंगे? तो 327 डेज का दिया है, एक दिन का पूछा है, तो उसके लिए मैनी का दिया है और 1 का पूछा है, तो डिवीजन करेंगे। तो आइए उसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वैसा ही है। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड अप्पू घर इन 327 डेज इक्वल टू कितना है? 9,50,589। देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन वन डे, तो एक दिन में अप्पू घर घूमने वाले कितने लोग हैं? तो एवरेज की बात करें तो टोटल में से 327 डेज को डिवाइड कर देंगे तो 1 डे का आ जाएगा। आइए डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर होगा। डिवीजन के बाद क्वेश्चन हमारा आता है 2907, तो यही हमारा आंसर है कि एक दिन में कितने पर्सन्स विजिट करने आते हैं अप्पू घर को। लिख लेना आंसर में, हेंस 2907 पर्सन्स ऑन एन एवरेज विजिटेड अप्पू घर इन वन डे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है 16,33,500 meters of wire is to be packed in bundles. If each bundle contain 182 meters of wire, how many bundles will be made and how much wire will remain unpacked? तो देखिए बंडल बनाया गया है वायर्स का जिसमें कि 182 मीटर्स वायर आती है। तो एक बंडल में 182 मीटर्स वायर आती है। टोटल वायर कितनी है? 16,33,500 मीटर्स। तो इसको पैक करने के लिए कितने बंडल्स लगेंगे और क्या उसके अलावा कुछ वायर रह जाएगी जो कि पैक नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बंडल में कम से कम 102 मीटर्स वायर चाहिए। तो क्या वायर बच भी रही है और कितने बंडल्स रिक्वायर होंगे? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है वायर टू बी पैक्ड। कितनी वायर को पैक करना है? तो हमारे पास वायर है 16,33,500 मीटर्स। अब एक बंडल में कितना वायर आता है? ईच बंडल कंटेन्स वायर 182 मीटर्स। तो इतनी मीटर वायर से कितने बंडल बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ बंडल्स विल बी मेड। तो एक बंडल 182 मीटर्स वायर से बना है, तो इतने वायर के लिए टोटल लेंथ ऑफ वायर जो भी दिया है उसको डिवाइड कर देंगे 182 मीटर से, तो नंबर ऑफ बंडल्स आ जाएंगे जितने इन वायर से तैयार हो सकते। तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। यहां पर डिवीजन जब करते हैं तो 8,975 क्वेश्चन आता है, लेकिन 50 रिमाइंडर रह जाता है, यानी कि 50 मीटर वायर जो है रह गया। अगर ये 182 हो जाता है यहां पर तो क्या होता है? एक बंडल बन जाता, मगर ये अधूरा रह गया तो इस वायर को पैक नहीं किया गया। तो कितना वायर था? ये 50 मीटर्स वायर था। तो आंसर लिखेंगे बंडल कितने बने? 8,975 बंडल बना लिए। इसके बाद भी थोड़ा सा वायर रह गया, कितना? 50 मीटर्स, क्योंकि एक बंडल के लिए हमें 182 मीटर्स वायर चाहिए होता है, तो ये इतना बच गया है। अब आंसर क्या लिखेंगे? हेंस 8,970 बंडल्स विल बी मेड। जो क्वेश्चन आया उसका आंसर हुआ और जो रिमाइंडर रहा उतना वायर बच गया, एंड 50 मीटर्स ऑफ वायर विल रिमेन अनपैक्ड। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 17,85,483 इफ वन नंबर इज 987 फाइंड द अदर नंबर। कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो और एक नंबर दिया हो उनमें से, तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं? जो भी प्रोडक्ट था उसमें से जो भी नंबर दिया उसको डिवाइड कर देते तो दूसरा नंबर आ जाता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 17,85,483। वन ऑफ द नंबर, जो एक नंबर दिया है वो 987 है, तो उस नंबर में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा कि प्रोडक्ट कितना है? तो अदर नंबर क्या है? टोटल जो प्रोडक्ट आया है उसमें से एक नंबर, जो भी नंबर दिया उसको डिवाइड कर देंगे। 17,85,483 डिवाइडेड बाय 987। डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन आया 1809 और रिमाइंडर 0, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 1809 है जिसमें 987 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 17,85,483 आता है। तो स्टेटमेंट बना के इसका आंसर लिख लेते हैं। हेंस द अदर नंबर इज 1809। इस तरह से एक्सरसाइज 14 कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बैंक हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे इसके, और इसी के साथ जो भी नया चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया इसका रिवीजन करिए और अपना ध्यान रखिए।